देखो बेटा, अ, मैं बहुत जल्दी से और बहुत सीधे सीधे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सॉल्वर में और जो आपका गोल सीक है दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाली आप देख रहे हो ये वाली टेबल, इसमें हम गोल सीक का यूज़ करेंगे, और जो राइट में देख रहे हो आप उसमें हम सॉल्वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटरनेट पे आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड मतलब तरीके से समझाया हुआ है। मैं आपको डायरेक्टली, क्योंकि जस्ट आप स्टूडेंट्स हो तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपसे अटैच करना चाहता हूँ इन एग्जांपल्स को। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक टेबल है, और ये इतने पेपर हो चुके हैं और ये एसएसटी का पेपर अभी हुआ नहीं है। ठीक है, और हमने इनको सबको टोटल निकाल के यहाँ ये 275 आया हुआ है, और यहाँ बच्चे की ये टोटल परसेंटेज है। ठीक है, तो गोल सी का मतलब है कि मुझे एक गोल अचीव करना है। ठीक है, तो मान लो मेरे फादर ने कहा कि भाई 55% अगर लेके आओगे तुम तो तुमको हम बाइक दिला देंगे। ठीक है, तो अभी मान लो कि मैं फिर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि एसएसटी में मेरे मार्क्स कितने आए ताकि मेरी जो परसेंटेज है वो 60% हो जाए। ठीक है, तो हम उसके लिए फटाफट जाते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में और गोल सीक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गोल सीक में पूछ रहा है कि कौन से सेट की कौन से सेल की वैल्यू चेंज करनी है हमें। तो हम किसकी करना चाहते हैं, हम 60% देखना चाहते हैं ना, और कितना करना है, तो 60% लेके आना है उसको, तो इसलिए हमने टू वैल्यू चेंज कर दिया 60 की, यहाँ जो वैल्यू है ये 60 आ जाए। ठीक है, और अब पूछ रहा है कौन से सेल के बदलने के कारण ये 60 आ जाए, तो हम इस सेल को यहाँ पे लाके सेलेक्ट कर देंगे कि इस सेल में जो भी वैल्यू आए उसके हिसाब से मेरी जो परसेंटेज है वो 60% हो जाए। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो देखो 85% मार्क्स मुझे 85 मार्क्स मुझे लेके आने हैं सिस्टम में, ताकि मैं साइकिल लेके मतलब साइकिल मिल जाए मुझे मेरे पेरेंट्स से। ठीक है, और अब बात करते हैं सॉल्वर की। तो मान लो हमारे 3 पेपर अभी हुए नहीं है। ठीक है, तो अगर अभी फिर मुझे बोल दिया कि भाई अगर तुम 60% लेके आओगे तो हम तुमको बाइक दिला देंगे। ठीक है, तो मान लो कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम सॉल्वर से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्वर पे जाते हैं, और सॉल्वर पे देखो टारगेट सेल कौन सा है हमारा, ये परसेंटेज वाला। ठीक है, और कितना टारगेट करना है हमको अचीव, मान लो 60% करना है। ठीक है, और बस इतना ही करना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ आके आप सेलेक्ट कर दोगे कि कौन कौन से सेल की वैल्यूज के चेंज होने से वो 60% हो जाए। तो देखो ये तीनों सेलेक्ट किए हुए हैं मैंने, साइंस, एसएसटी और कंप्यूटर, क्योंकि इन्हीं का पेपर है। और जैसे ही मैं सॉल्व पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये मुझे 62 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 62 के 63 के आसपास मुझे तीनों में नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको 1 सेकंड के लिए कैंसिल करता हूँ, और मैं एक कंसेप्ट और दिखा देता हूँ सॉल्वर का, कि सॉल्वर में हम ये चीज़ भी अचीव कर सकते हैं। मान लो कि मेरे लिए साइंस बहुत टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं इसमें 40 से वो अचीव नहीं कर सकता हूँ, तो सॉल्वर तो बोल रहा है 60 लाने हैं। तो हम सॉल्वर को ये बता सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, हमको ना साइंस में ना तुमको बस 40 ही मार्क्स रखने, 40 से ऊपर नहीं मैं लेके आ सकता। ठीक है, तो सारा सेम रहेगा, टारगेट वैल्यू हमारी ये परसेंटेज के सामने वाली है, और कौन कौन से सेल की वैल्यू चेंज करेंगे हम, ये तीनों यहाँ हमने सेलेक्ट किया है, और वैल्यू कितनी अचीव करनी है हमें, 60% मार्क्स लेके आना है। हम यहाँ जस्ट एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे, क्या, कि ये जो साइंस वाला जो फील्ड है। ठीक है, तो सेल में आके हम ये साइंस वाला फील्ड चूज कर लेंगे, और कंस्ट्रेंट में आके हम ये लगा देंगे भाई इसको ना 40 से ऊपर नहीं लेके जाना। ठीक है, मेरे बस की नहीं है इतने मार्क्स लाने साइंस में, बाकियों में मैं मेहनत कर लूँगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ और सॉल्व, देखो यहाँ हमारा कंस्ट्रेंट ऐड हो गया, और जैसे ही मैं सॉल्व पे क्लिक करूँगा तो देखो। ठीक है, तो साइंस में उसने सिर्फ 40 मार्क्स रखे हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी सिर्फ 40 मार्क्स की है, लेकिन एसएसटी में और कंप्यूटर में 73 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 74 मार्क्स लाने हैं, तब जाके हमें 60% मार्क्स आएंगे, और तब जाके हमको बाइक मिलेगी। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होगे बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस जस्ट इतना सा है कि अगर एक सेल की वैल्यू निकालनी है हमें तो हम किसका, गोल सीक का यूज़ करते हैं, और अगर हमें एक से ज़्यादा मतलब मल्टीपल सेल हैं, इवन 5 सेल भी हैं, तब भी हमारा कौन सा काम करेगा, तब हमारा सॉल्वर काम करता है। तो मैंने जस्ट तुमको मार्क्स के पर्सपेक्टिव से समझाया, क्योंकि मार्क्स के टच में सभी हैं और सबको एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
लेकिन ये किसी भी और अदर कैलकुलेशन पे भी काम कर सकते हैं, दोनों के दोनों। वो जरूरी नहीं है सिर्फ परसेंटेज से रिलेटेड, वो हो सकता है कि आप जैसे यूट्यूब पे देखोगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा कि ईएमआई कैसे निकालते हैं। तो वो सब बिजनेस की बातें हैं, तो बहुत सारे बच्चों को वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है और समझ में नहीं आता है। जस्ट बेसिक एग्जांपल, बेसिक बात समझनी है, वो ये है कि एक सेल के आधार पे मेरे किसी दूसरी सेल की वैल्यू अगर चेंज करनी है, और फॉर्मूले पहले से लगे हुए हैं, तो उसमें सिर्फ गोल सी काम करेगा। और सॉल्वर भी, अगर एक से ज़्यादा सेल की वैल्यू अगर खाली है और उसमें मुझे ये देखना है इसमें क्या आएगा इसमें क्या आएगा, तो हम सॉल्वर का यूज़ करते हैं। इतना सिंपल सा है, और इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, ठीक है। तो होपफुली आप सबको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, थैंक यू।